हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार भारत ने बजट 2024 में गरीब देशों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स रख कर पाकिस्तान के पिछवाड़े में लगा दिया। बजट में गरीबों के लिए पैसे रखे भारत ने 2024 का इस टाइम तो दुनिया के हालात ऐसे कि कोई देश एक दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा। हम बेकारियों को ही देख लो कि हम जहाँ अपने हाथ फैलाते हैं हमें बाबा जी का ठुल्लू ही मिल रहा है। गरीब देश में पाकिस्तान भी आता है, जाहिर बात है, लेकिन अब ये वॉच करते हैं भाई साहब भारत ने किन गरीब देशों के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स रख दिए हैं। तो वॉच करते कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, मालदीव को अब अपने किए का नतीजा भारत ने दे ही दिया है। अभी तक जिस तरह से हम मालदीव को लेकर अपना रुख सख्त कर रहे थे, उसी कड़ी में हमारे बजट के दौरान एक बड़ी हरकत देखने को मिली। बता दें कि भारत ने मालदीव को दी जाने वाली मदद में इस साल सीधे 22% की कटौती का ऐलान कर दिया है, जिससे मालदीव के अंदर विकास कार्यों में काफी कमी देखने को मिलेगी। इस खबर की टाइमिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि इससे मालदीव के अंदर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भारत दुनिया के दर्जनों देशों को हर साल कई हजार करोड़ रुपए उनके अंदरूनी विकास के लिए देता है। भारत ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हम विश्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था और शक्ति होने का मतलब जानते हैं और चाहते हैं कि हर देश में विकास हो। इसीलिए हम कई करोड़ रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर देते हैं, जिससे भारत को भी काफी बेनिफिट होता है। बता दें कि इस तरह की आर्थिक सहायता देने से जिस भी देश को हम मदद पहुंचाते हैं, वहां के लोगों में भारत की लोकप्रियता और प्रभाव दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही जिन देशों को हम आर्थिक सहायता देते हैं, उनके साथ भविष्य में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना भी भारत के लिए आसान बन जाता है और साझेदारी में भी भारत को मदद मिलती है। इसका मतलब यह है कि आर्थिक सहायता भारत के लिए कोई नुकसान नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा फायदा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन देशों का क्या जो भारत से ही हर साल करोड़ों की आर्थिक सहायता लेकर भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। उन देशों में से एक है मालदीव, जिसे अब अपने किए का जवाब मिल चुका है। बता दें कि इस साल 2024 से 25 के सत्र में भारत मालदीव को सिर्फ 600 करोड़ रुपए ही आर्थिक सहायता के तौर पर देगा, जो पिछले साल के मुकाबले 22% कम है। इस डेवलपमेंट की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने मालदीव को आर्थिक सहायता देने में कटौती करने का ऐलान एक ऐसे समय पर किया है जब दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक स्तर पर तनाव बढ़ चुका है। मालदीव की तरफ से 15 मार्च तक भारतीय मिलिट्री को बाहर जाने का आदेश दिया गया, जिस पर अभी तक भारत ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऊपर से मोहम्मद माइजू भी भारत के खिलाफ काफी बड़े बयान दे चुके हैं और चीन के साथ सीधे हाथ मिला रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने एक चीनी जासूसी जहाज को हिंद महासागर में अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन भी दे दी। वहीं पर भारत के खिलाफ नफरत दिखाते हुए जो एयरक्राफ्ट हमने वहां पर जनता की मदद के लिए तैनात किए हैं, उन्हें एयर एम्बुलेंस की जनरल ड्यूटी निभाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अहम मौके पर मालदीव की सरकार इन विमान को इस्तेमाल करने की परमिशन देने में या तो देरी कर रही है या फिर इनकार कर देती है, जिससे मालदीव के आम लोगों को ही ट्रीटमेंट मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है और इससे काफी नुकसान भी हुआ है। पर मौजू को कौन समझाए, उनकी भारत विरोधी नीति उनके ही लोगों पर आग बनकर बरस रही है। वहीं पर अगर भारत की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता की बात करें तो भारत दुनिया में कुछ सबसे ज्यादा मदद करने वाले देशों में शामिल है। 2021-22 के सत्र में हमने कुल 2.3 बिलियन डॉलर की मदद दूसरे देशों को दी थी, यानी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि हमने गरीब और जरूरतमंद देशों के अंदर विकास के लिए दान में दे दी थी। इस साल भी भारत कुछ ऐसा ही कर रहा है। अगर बात करें भारत की तरफ से सबसे ज्यादा सहायता किस देश को मिल रही है, तो सबसे ऊपर भूटान का नाम सामने आएगा, जिसे लगभग 2400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। बता दें कि इसमें 1600 करोड़ का लोन भी शामिल है। इसके अलावा नेपाल को 650 करोड़, म्यांमार को 370 करोड़, मॉरिशस को 330 करोड़, अफगानिस्तान को 220 करोड़, बांग्लादेश को 130 और श्रीलंका को 60 करोड़ की मदद दी जाएगी। वहीं पर कई दूसरे देशों को भी जरूरत पड़ने पर भारत आर्थिक सहायता देता है और यहाँ तक कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हम अपनी आर्मी को भी मदद के लिए तैयार कर देते हैं। ऐसे में भारत के खिलाफ दुश्मनी शुरू करके मालदीव ने अपने लिए सबसे मददगार हाथ को दूर करने का काम किया है, जो उन्हें काफी नुकसान करेगा। ऊपर से मालदीव के अंदर राजनीतिक स्थिति भी काफी बिगड़ चुकी है। कुछ दिनों पहले ही अपोजिशन की तरफ से प्रोसिक्यूटर जनरल की काफी बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मालदीव के अंदर काफी बवाल हो रहा है। मोहम्मद माइजू की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है और इस बारे में हमें हैरानी भी नहीं होनी चाहिए कि अगर 15 मार्च
अगस्त की डेडलाइन खत्म होने से पहले मोहम्मद माइजू की प्रेसिडेंसी ही खत्म हो जाए, इसके असर भारत के साथ विवाद के बाद ही जताए गए थे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त भारत अपने आर्थिक विकास को मजबूत करने के साथ साथ कई कूटनीतिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त विश्व काफी तनावपूर्ण स्थिति में है, जहां इजरायल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी भी जारी है। साथ ही भारत को अपने शिपिंग लाइन की भी सुरक्षा करनी है, जहां पर हुती विद्रोहियों के साथ भी विवाद बढ़ रहा है। ऐसे में मालदीव के लिए आर्थिक सहायता में कटौती करना काफी अच्छा डिसीजन है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मालदीव के खिलाफ भारत द्वारा उठाया गया ये कदम सही है या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ, भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद बड़े बड़े भाई साहब, मैं कहता हूँ जो देश नहीं कर पाते वो भाई इस टाइम भारत ने की, और गरीब देशों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। मैंने पहली दफा देखा है, तो आज देखा है बजट में इतने गरीब देशों के लिए इतनी बड़ी रकम रखी है। यार मिजू जैसे देश, मालदीव जैसे देश के लिए भी 650 करोड़ रखे, हालांकि 22% की कटौती की है, धचका दिया है इनको, लेकिन ये फिर भी मोदी जी की एक मेहरबानी समझो कि उन्होंने जनता के लिए, गरीब जनता के लिए कसम से। और पाकिस्तानियों, शर्म तुम्हें नहीं आ रही है कि तुम लोगों से भीख मांग रहे हो? और भारत जिसको तुम कहते हो कि भाई हम भारत से आगे, वो उल्टा गरीब देशों की मदद कर रहा है, और भाई हम लोग अभी तक भाई भीख मांग रहे हैं। वो देखो, वो मदद कर रहा है, हम भीख मांग रहे हैं। फर्क कितना बड़ा है, हम बेकारी, वो बादशाह। कितना बड़ा फर्क है भाई। खाली भूटान को देख, 2400 करोड़। अबे हम लोग इतने पैसों के लिए ना IMF के आगे लेटे हुए। IMF को बोलते हैं भाई जो कुछ करना है कर लो हमारे साथ, हमें नंगा करना है करो, नचाना है नचाओ, लेकिन हमें पैसा दो। लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा। बिल्कुल सही बोला। और यार आप वाली बात अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान 220 करोड़। अबे उस जैसे देश के लिए फिर वो मेहरबान ना हो तो क्या हो वजह? वही ना। अब देखो, इनकी अफगानियों से, तालिबानों से नहीं बनती, लेकिन वहां के लोगों के लिए भाई, क्योंकि वो उनका आपस में प्यार है, उनके लोगों के लिए 220 करोड़ रखा है। और हम पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नहीं रख सकते थे? अगर हम लोग उनके पीठ पीछे कभी छुरा न घूमते तो ये हरकतें हम छोड़े ना, तो वो हमारे लिए भी पैसा। बिल्कुल, मैं कसम उठा के कहता हूँ, अगर तलकात हमारे ठीक, हमारे ये हालात होते हैं, इंडिया में 300-400 करोड़ दे देता। अबे मैं कहता हूँ कि इंडिया में खड़ा करता। भूटान के लिए वो इतनी बड़ी रकम, भूटान के लिए इतनी बड़ी रकम दे सकता है, तो हमें क्यों नहीं? वही ना भाई, श्रीलंका जैसे देश को $4 बिलियन दिया। उसके PM ने खुद आके बोला था कि अगर मोदी जी ना होता, अगर इंडिया हमारे साथ ना होता तो हम बर्बाद थे। ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। देखो, श्रीलंका जैसे देश को $4 बिलियन वो दे सकते, तो हम भिखारियों को नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। अभी भी सुधर जाओ, टाइम हो, इंडिया के कदमों के नीचे गिरो, माफी मांगो, और भाई इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करो। कब तक इंडिया हमारा दुश्मन, कश्मीर होते रहोगे? यहाँ के कश्मीरी नहीं रहने चाहते, और वहां पे देखो भाई 400 बिलियन डॉलर, 600 करोड़ भाई, 2300 करोड़, 2400 करोड़ भाई। भूटान को तो बहुत मदद। और नेपाल को देखो 650-700 करोड़। वो छोड़े कि म्यांमार को देख ले, श्रीलंका को देख ले, और बांग्लादेश को देख ले। हाँ, बांग्लादेश जैसे देश 100 करोड़। हालांकि वो शक्तिशाली है, पर उसकी भी मदद कर रहा है, क्योंकि उनकी भी अकाउंट में 40-45 बिलियन डॉलर है। जब उस देश को वो 100 करोड़ दे सकता है, तो हम बेकारियों को भी दे सकते हैं। जिधर नफरत हो, जिधर बगैरती हो, तो फिर कौन देगा? वो बोलेंगे इससे अच्छा भाई औरों को क्यों? पीछे से लेके भी पीछे से गालियां देंगे। हाँ, ये साहब ने सही बात की है, ये लेके भी पीछे से गालियां देंगे। मैं तो शौक की तो रहा हूँ, भारत इतना पैसा रखा, वजह शक्तिशाली देश की निशानी है। और भाई ये बोलते हैं और भारत टॉप के देशों में आ गए जो गरीब देशों की मदद कर रहे हैं। तभी तो आज दुनिया का हर गरीब देश मोदी जी के साथ है। बिल्कुल यही बात है, वजह कोई शक नहीं। आज तभी तो मोदी जी के पीछे वो खड़ा हुआ, और जो मोदी जी कहते हैं गरीब देश, उसी पे आवाज। मैं तो आज बड़ा हैरान हूँ कि इतना बजट में गरीब देशों के लिए इंडिया ने मदद का ऐलान किया। यार मैं तो सोचा जाए, सबसे बड़ी शौक अफगानिस्तान के लिए हाँ ना, 220 करोड़ दिया। फिर वो खुश न हो तो क्या हो? वजह उसकी जनता खुश न हो तो क्यों ना हो? वो गुण न गाए इंडिया के, क्या भाई? तभी तो इनमें दोस्ती हो रही है, क्योंकि भाई भारत इनके साथ कर रहा है और ये भारत के साथ कर रहे हैं। तो यार आपकी क्या थॉट है जो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट रखी है? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो